एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो कि इंग्लिश पेडागोजी का है, और इसमें हम अपनी लास्ट स्किल को डिस्कस करने वाले हैं, स्किल नंबर 10 को, जो कि स्किल ऑफ लेसन क्लोजर पाठ समापन कौशल, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी 10th नंबर की स्किल है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके पहले कि हम 9 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से उनको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आपकी टीचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसके साथ साथ एसएसटी पेडागोजी की भी हम कई स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू भी आप देख सकते हैं। एंड तो चलिए आज की हम अपनी इस स्किल को स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्किल ऑफ लेसन क्लोजर पाठ समापन कौशल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमांक दे रखा है, तो क्रमांक में हमारा 10 रहेगा, क्योंकि ये हमारी 10th नंबर की लास्ट नंबर की स्किल है, इसलिए। फिर है समूह क्रमांक, तो इसमें है हमारा 1, क्योंकि ये प्लान है, अगर रीप्लान होगा तो कुछ चेंजिंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है अभ्यासी शिक्षण कौशल, तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, हमारे स्किल का नाम लिखना होता है। तो हमारी स्किल कौन सी है, स्किल ऑफ लेसन क्लोजर, तो यहाँ पे स्किल ऑफ लेसन क्लोजर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाला जाएगा। डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट पड़ेगी यहाँ पे। फिर समय सीमा रहेगी 6 मिनट की, क्योंकि ये लेसन प्लान हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट्स का, इसलिए समय सीमा 6 मिनट रहेगी। ठीक, यहाँ पे समय सीमा की जगह पे अवधि भी लिखा हो सकता है, तो अवधि भी 6 मिनट ही रहेगी, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है प्रकरण। प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक, तो टॉपिक क्या है हमारा, द प्राउड स्टैग, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब हम कौशल के घटक देख लेते हैं, मीन्स ये जो स्किल है, स्किल ऑफ लेसन क्लोजर पाठ समापन कौशल, तो इस स्किल के हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है लिंकिंग मेन पॉइंट्स ऑफ लेसन, मीन्स आपका जो लेसन है उसके मेन पॉइंट्स को आपको लिंक करना है। ठीक, फिर इसमें 3 सब कंपोनेंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो 1.1 है क्वेश्चनिंग फॉर कनेक्टिंग मेन पॉइंट्स, मीन्स आपको मेन पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी, क्वेश्चंस पूछने हैं। सेकंड है स्टेटमेंट फॉर कनेक्टिंग मेन पॉइंट्स, मीन्स जब पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने हैं तो स्टेटमेंट भी देना है उसमें, कि मीन्स बच्चों को समझाते समझाते चलना है साथ में। थर्ड है डेवलपिंग ब्लैक बोर्ड समरी विद प्यूपिल कम्युनिकेशन। फिर इसमें क्या है कि आपको ब्लैक बोर्ड समरी डेवलप करनी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट में हमने क्या देखा कि हमें मेन पॉइंट्स को लिंक करना है आपस में, जिसके लिए हमें बच्चों से क्वेश्चंस पूछना है, स्टेटमेंट देनी है, और साथ ही साथ जो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेटमेंट देंगे, उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे उसको हम स्टूडेंट्स, मीन्स जो प्यूपिल हैं, आपके जो छात्र हैं, उस उनके कम्युनिकेशन से, उनके सहयोग से, उनकी हेल्प से हमें ब्लैक बोर्ड समरी भी डेवलप करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट का हुआ इतना। आप सेकंड की देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज, मीन्स आप बच्चों को जो न्यू नॉलेज दे रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है। ठीक, फिर थर्ड है लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को आपको न्यू नॉलेज से लिंक करना है, जोड़ना है। फोर्थ है लिंकिंग न्यू नॉलेज विद फ्यूचर लर्निंग, और जो न्यू नॉलेज है आपको उसको फ्यूचर लर्निंग से भी जोड़ना है। अब हम इस स्किल को देख लेते हैं कि इस स्किल में हमें क्वेश्चंस लिखने हैं या एक्सप्लेन करना है। तो ये स्किल ऑफ लेसन क्लोजर है, जिसमें कि हमें क्वेश्चंस भी पूछने हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, तो इसका क्या आंसर आएगा, वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स। ठीक, 2 ही टाइप के होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, टेल मी द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, तो क्या आंसर देंगे बच्चे, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ठीक, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे कई एग्जांपल दे सकते हैं, स्टैग हैं और बियर वगैरह है, तो ये सब बता सकते हैं बच्चे। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल हैव 12 हॉर्न्स, तो आपने इतना पूछा तो बच्चे क्या बताएंगे, स्टैग, तो स्टैग हैज़ 12 हॉर्न्स। इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद क्या है, अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या दे रखा है, वंस अ स्टैग लिव्ड इन अ फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, he had a lovely pair of horns, he was very proud of his horns, he used to admire it। ठीक, ये हमने एक्सप्लेन किया। अब इसी एक्सप्लेनेशन से हमें 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं, और उसके बाद एक प्रॉब्लमेटिक बनाना है, और जो प्रॉब्लमेटिक रहेगा उसको हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें से हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रहेगा हमारा उसका, मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो, क्योंकि 3 पहले क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हुआ। वेयर डिड स्टैग लिव, तो क्या आंसर आएगा इसका, इन अ फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, एपी भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे। 5th क्वेश्चन है व्हाट वाज लवली, तो लवली क्या था, स्टैग्स हॉर्न्स, मीन्स जो स्टैग था उसके जो हॉर्न्स थे, सींगे जो थी वो लवली थी। फिर 6th क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। 6th क्वेश्चन है हुज वॉइस हर्ड द स्टैग, तो ये भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये हमारा होगा प्रॉब्लमेटिक। और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको हम उसमें यही एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्टैग था उसने क्या कि मीन्स जो किसकी आवाज़ सुनी थी। तो यहाँ पे क्या है, वन डे द स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द पॉन्ड, ही हर्ड a few dogs barking. He knew the hunters were around him. He stumbled and his horns get entangled in some dry branches. तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ एक्सप्लेनेशन का। फिर इसी से हमने एक क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया है कि ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक, बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो हम क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं कि हम अपनी टीचिंग को जानने के लिए पूछते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया। ठीक, हमारे पढ़ाने से बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7th क्वेश्चन है व्हाट डिड इंटेंगल्ड इन ब्रांचेस, तो क्या आएगा, द हॉर्न्स ऑफ स्टैग। तो इसके साथ ही साथ ये स्किल हमारी कंप्लीट होती है। तो इसमें हमने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, बीच में 3 क्वेश्चंस रखे हैं। आप चाहें तो कुछ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अगर टाइम बच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस स्किल की रेटिंग स्केल को। तो यहाँ पे रेटिंग स्केल में सबसे पहले है दिनांक, मीन्स जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे रहेगी। फिर है विषय, तो विषय क्या रहेगा हमारा, इंग्लिश। अवधि है 6 मिनट। तो यहाँ पे क्या है, अवधि है, और पहले क्या प्लान में लिखा था, समय सीमा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, समय सीमा हो या अवधि हो 6 मिनट ही रहेगा। फिर है कक्षा, तो कक्षा क्या है, 7 है, 7th क्लास का लेसन प्लान है, जिसमें टॉपिक है हमारा द प्राउड स्टैग। और अगर आपने प्लान बनाया है तो पाठ लिखिए यहाँ पे, और पुनर्पाठ बनाया है तो रीप्लान लिखिए। ठीक है, फिर अभ्यास, फिर क्या है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा यहाँ पे। अब 2 निर्देश दे रखे हैं, तो इन निर्देशों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है और ये रेटिंग स्केल हमारी कौन भरेगा। क्योंकि कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये रेटिंग स्केल हमें कैसे भरनी है। ठीक, ये हमारी कौन भरेगा, हमें खुद से भरनी है, खुद से सब टैली मार्क लगाने हैं, खुद से कमेंट लेने हैं, या हमारा फ्रेंड देगा, या हमारे टीचर देंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो क्या है कि भेदभाव करने लगते हैं, नहीं तो क्या है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको अच्छे कमेंट्स दे दिए, अगर उनकी टीचिंग अच्छी नहीं है तब भी। और जिनकी टीचिंग अच्छी है तो उनकी, कुछ बच्चों की टीचिंग अच्छी होती है तो उनकी टीचिंग अच्छी होने के बावजूद भी उनको बैड कमेंट्स दे देते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो रिमार्क है, टेली मार्क है, जो रेटिंग स्केल है, आपके टीचर नहीं, आपका सहपाठी भरेगा, आपका फ्रेंड भरेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जो घटक वाला कॉलम है, तो घटक वाले कॉलम में आपको अपनी स्किल के सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं, और इतना फिल करके आपको ये जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स लिख करके आपको इस रेटिंग स्केल को अपने सहपाठी को दे के जाने हैं। आपने आपको पेयर प्यूपिल टीचर जो है, या आपका जो एक तरीके से फ्रेंड है, उसको दे के जाना है। और अब आप जब टीचिंग करेंगे तो आपका सहपाठी आपको ऑब्जर्व करेगा कि आपने टीचिंग कैसी की। ठीक, आपका मूल्यांकन करेगा कि टीचिंग कैसी थी, अच्छी थी कि खराब थी, क्या कमी थी, और आपकी टीचिंग में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ हुआ। तो जो कंपोनेंट जहाँ पे यूज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाए जाएंगे, और रेटिंग स्केल में नंबर्स को भी सर्किल किया जाएगा, जिसमें 0 से 6 तक लिखा है। ठीक, अगर मीन्स मॉडरेट टीचिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग नहीं है या बहुत ख़राब भी नहीं, मीडियम है, तो ये 3 नंबर वाला सर्किल होगा। ठीक, अगर क्या है कि ख़राब टीचिंग है, इफेक्टिव नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो 0 to 1 इसमें भी सर्किल मिल सकता है। या अगर आपकी बहुत अच्छी टीचिंग है कि बच्चों को पूरा पूरा समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन आपका आंसर निकल के आ रहा है, तो क्या है 6 नंबर तक की भी आपको रेटिंग मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए और
प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे समालोचन या सुझाव दे रखा है, ठीक। तो इसमें क्या करना होता है, कमेंट्स देने होते हैं आपके सहपाठी को ही। जब वो आपका मिलान चिन्ह लगाएगा, रेटिंग स्केल में सर्कल करेगा, तो उसके साथ ही साथ आपको कमेंट्स देगा कि आपकी टीचिंग कितनी अच्छी थी, ठीक, किन किन चीज़ों की कमियां थी, किन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, उन सभी कमेंट्स को यहाँ पे लिखे जाएंगे। और लास्ट में क्या उसे करना है कि हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे उसे साइन करने हैं अपने। और दिनांक आपको खुद से डालनी है, जो लास्ट में दिनांक दे रखा है यहाँ पे आपको खुद से डालनी है। जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। और सबसे लास्ट में आपके टीचर के साइन होंगे, हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक की जगह पे। तो इतना करने के बाद ये रेटिंग स्केल भी हमारी कंप्लीट होती है। और इसमें अच्छे कमेंट्स पाने के लिए आपको क्या करने हैं कि आप अच्छे अच्छे टीएलएम बना के ले जाइए, मॉडल बना के ले जाइए, या अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं उन पिक्चर्स को ले जाइए, ठीक। तो उससे क्या होगा, या आप रियल ऑब्जेक्ट्स भी लेके जा सकते हैं, ठीक। या जैसे कि एक हमारा टॉपिक इसमें आता है द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल, तो उसमें क्या है, आप बच्चों को बाइसिकल ले जाके दिखा सकते हैं, ठीक। या द हॉली गंगा है, तो उसमें क्या है, आप मॉडल बना के ले जा सकते हैं, चार्ट के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। द प्राउड स्टैग है, तो इसमें या भी आप पिक्चर्स दिखा सकते हैं बच्चों को, जिससे क्या है बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो टीएलएम हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि क्या है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद करने में हेल्पफुल रखता है, क्योंकि विजुअल लर्निंग जो होती है वो एक बेटर ऑप्शन है किसी भी चीज़ को लर्न करने का। इसलिए हम टीएलएम बना के ले जा सकते हैं और इसी के थ्रू हम अच्छे कमेंट्स भी पा सकते हैं। तो अच्छे से अच्छे टीएलएम बनाइए, मॉडल बनाइए, चार्ट ले जाके दिखा सकते हैं आप, ठीक। रियल ऑब्जेक्ट्स ले जाइए तो और भी बेहतर है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने विचार एवं सुझावों को, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हों तो उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।